नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं इसके शर्मा आप सभी को प्रूडेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं कार्बन के बारे में बात करूंगा और इस पे क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, उन सभी सवालों को करेंगे जो अब तक पूछे गए हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो या रेलवे हो। इन सभी एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं उन सभी सवाल को भी हम करेंगे। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि कार्बन क्या है। ठीक है, देखिए, ऐसे तत्व जिसकी संकेत C, परमाणु संख्या 6 और द्रव्यमान संख्या 12 होते हैं उसी को कार्बन कहा जाता है। यानी कि जिसका संकेत C होना चाहिए, परमाणु संख्या 6 और द्रव्यमान संख्या 12 होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कार्बन कहते हैं। ठीक है, कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं। कार्बन में श्रृंखलन का गुण होता है। यही श्रृंखलन के गुण के कारण क्या होता है कि कार्बन की परमाणु संख्या आज पृथ्वी पर ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि ये किसी के साथ अपना श्रृंखला बनाने का काम करता है। इसके 2 अप्रूफ होते हैं, यानी कार्बन के 2 अप्रूफ होते हैं, एक हीरा है और दूसरा ग्रेफाइट है। इसमें हीरा क्या होता है तो कठोर होता है, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है वो आपका मुलायम होता है। हीरा बहुत ही कठोर होता है। ठीक है, हीरा जो है वो विद्युत का कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होते हैं। यानी कि हीरा से आप विद्युत का चालन नहीं कर सकते हैं, लेकिन ग्रेफाइट से आप विद्युत का चालन कर सकते हैं। सभी जीवाश्म ईंधन में क्या होता है कि कार्बन पाया जाता है। सभी जीवाश्म ईंधन, जितने भी पृथ्वी पर जीवाश्म ईंधन है जिसे जलाने पर हमको ऊष्मा और प्रकाश मिलती है, उन सभी जीवाश्म ईंधन में क्या होता है कि कार्बन पाया जाता है। कार्बन की संख्या पृथ्वी पर सबसे अधिक है, यानी कि इसकी संख्या सबसे अधिक है। कार्बन वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। लोबेजियर ने बताया कि हीरा कार्बन का ही एक रूप है। तो चलिए हम देखते हैं कि इस पे क्या क्या सवाल बन सकते हैं, उन सभी सवालों को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का संकेत क्या होता है? तो कार्बन का जो संकेत है वो आपका C होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन में कौन सा गुण होता है? तो कार्बन में श्रृंखलन का गुण होता है, जिसके कारण क्या करता है कि अपनी संख्या को बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कार्बन तत्व ही है जो पाया जाता है, क्योंकि कार्बन एक चतुष्फलकीय होते हैं। दूसरा, इसमें श्रृंखलन का गुण होता है, और यह जितने भी जीवाश्म ईंधन है वो सभी जीवाश्म ईंधन में कार्बन पाया जाता है, जिसके कारण पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कार्बन ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि C14 का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो C14 का उपयोग जो है वो जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी या चट्टान की आयु किस विधि से ज्ञात किया जाता है? तो पृथ्वी या चट्टान की आयु जो है आपका यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन कैसी होती है? तो कार्बन जो है वो चतुष्फलकीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन की संयोजकता कितनी है? तो कार्बन की संयोजकता जो है वो 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला हीरा किसे कहा जाता है? तो काला हीरा जो है कोयला को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला के भंजक से बने अवशेष को क्या कहते हैं? तो जो कोयला के भंजक से अवशेष बनते हैं उसको हम कोक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का सबसे अधिक क्रियाशील अपरूप कौन है? तो कार्बन का सबसे अधिक क्रियाशील अपरूप जो है वो आपका चारकोल है, जो सबसे अधिक क्रियाशील अपरूप माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन क्या है? तो कार्बन जो है एक अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही तत्व के विभिन्न रूप को क्या कहते हैं? तो एक ही तत्व के जो विभिन्न रूप होते हैं उसको हम अपरूप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का जो अपवर्तनांक है वो 2.417 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किसने किया था? तो प्रयोगशाला में जो यूरिया का निर्माण वोहलर नामक वैज्ञानिक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरा क्यों चमकता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरा क्या होता है? अधिक चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा विद्युत के क्या होते हैं? तो हीरा जो है वो विद्युत के कुचालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट विद्युत का क्या होते हैं? तो ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होते हैं, क्योंकि ग्रेफाइट से क्या होता है? विद्युत का चालन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस्पात की कठोरता किस पर निर्भर करता है? तो इस्पात की जो कठोरता है वो कार्बन की मात्रा पर निर्भर करता है। यदि कार्बन की मात्रा बढ़ा देते हैं तो इस्पात जो है वो और ज़्यादा कठोर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलुलोज का शुद्ध रूप क्या है? तो सेलुलोज का शुद्ध रूप आपका कागज है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि कार्बन को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है? तो ये आपका बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने कहा था कि प्रयोगशाला में कार्बन को नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि ये सभी जीवाश्म में ही पाया जाता है। लेकिन इसका अंत जो है वोहलर नामक वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला में यूरिया बनाकर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है? तो सेलुलोज ही एक कार्बनिक यौगिक है जो प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनॉल कौन सी यौगिक है? तो फिनॉल जो है आपका एरोमेटिक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्कोहल में कौन सा अभिक्रियाशील मूलक होता है? तो एल्कोहल में जो है वो OH अभिक्रियाशील मूलक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समजातीय श्रेणी के सभी यौगिकों के अणुसूत्र में कितना का अंतर होता है? तो समजातीय श्रेणी के जितने भी यौगिक होते हैं उनके सूत्र में या अणुसूत्र में CH2 का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव जो है वो मीथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है? तो मीथेन गैस को मार्स गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीथेन अणु में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का अबंध कोण कितना होता है? तो ये अबंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट होता है।